बंगाल हार पर ममता का विस्फोटक बयान, इस्तीफे से इनकार कर काला दिवस मनाने का ऐलान। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने इसे काला दिन करार दिया। उन्होंने चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया है। ममता ने साफ किया कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और विधानसभा के पहले दिन सभी टीएमसी विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध जताएंगे। तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके का ऐतिहासिक उदय, 108 सीटें जीतकर चौंकाया, सरकार बनाने पर सस्पेंस। तमिलनाडु चुनाव में एक्टर विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री काजगम यानी टीवीके ने पहली ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से वह दूर हैं। विजय ने 112 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन राज्यपाल ने कानूनी राय मांगी है। बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल ने उन्हें 118 विधायकों की सूची के साथ दोबारा आने को कहा। बिहार कैबिनेट विस्तार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल बन सकते हैं मंत्री। गांधी मैदान में तैयारी पूरी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होगा। राज्यपाल सम्राट चौधरी दोपहर 12:10 पे नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाने के लिए जेडीयू नेतृत्व ने मना लिया है। निशांत ने पहले इनकार किया था, लेकिन हाई लेवल मीटिंग और मान मनोबल के बाद वह कल शपथ ले सकते हैं। मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल को दहलाने की धमकी, सायन से संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल में आतंकी हमले की धमकी भर के कॉल से हड़कंप मच गया है। कॉलर ने दोनों होटलों को निशाना बनाने का दावा किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइन इलाके से कॉलर को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ जारी है। धमकी के बाद दोनों होटलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तीखा हमला, बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं थी, सिस्टम और बेईमानी से चुनाव लड़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव परिणामों पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे तंत्र और षड्यंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा है। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों के हक में बड़ा फैसला, खनिज अधिकारियों पर टैक्स वसूलने की याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई। खनिज अधिकारियों पर टैक्स लगाने की शक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा। इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका अभी लंबित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत केंद्र के पास यह विशेष अधिकार नहीं है, जिससे राज्यों की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। असम में तीसरी बार एनडीए राज, 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह। जेपी नड्डा और नायब सैनी पहुंचेंगे गुवाहाटी। असम में जारी जीत के बाद एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 10 मई को विधायक दल की बैठक में आधिकारिक रूप से नेता का चुनाव होगा। 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 9 मई को गुवाहाटी पहुंचेंगे। एनडीए गठबंधन 10 मई की शाम राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। उमर अब्दुल्ला के बदले तेवर, बादल फटने की तरह बरसूंगा, ईद के बाद बड़े राजनीतिक धमाके के संकेत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा कि वह ईद के बाद एक मजबूत रणनीतिक संदेश देंगे। पिछले 18 महीनों से शांत उमर अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी में बगावत की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह फिलहाल खुद को रोक रहे हैं, लेकिन सही समय आने पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। उमर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर अडिग है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का हमला, हिंसा रोकने चुनाव आयोग का काम, ममता का इस्तीफा न देना संकेतिक विरोध। विधायक कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसे रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने के फैसले का बचाव करते हुए इसे सीटों की लूट के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध बताया। घोष ने कहा कि विधानसभा में विधायकों की जिम्मेदारी और भविष्य की रणनीति दीदी के निर्देश अनुसार ही तय की जाएगी। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर खींचतान, सिद्धरमैया बोले अलकमान जो कहेगा वही करूंगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल का फैसला कांग्रेस अलकमान करेगा। डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री पद की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर अलकमान उन्हें 5 साल बने रहने को कहेगा तो वे बने रहेंगे। सिद्धरमैया ने उपचुनावों में मिली जीत को अपनी सरकार की गारंटी योजनाओं की सफलता बताया।